डिस्कस किया मीनिंग में कि जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स उसने अपनी मैनेजमेंट फील्ड के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो प्रिंसिपल्स हो दिए हुए, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेजमेंट को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे गोल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज है एज पर द चेंजिंग सिचुएशन उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब अगर हमें करना है तो उसके लिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हेल्पफुल हो। मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए, गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, अपनी मैनेजमेंट प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको गाइडलाइन के तौर पे, हमने आगे भी डिस्कस किया, यूज होते हैं। तो गाइडलाइंस के तौर पे प्रिंसिपल्स मींस गाइडलाइंस, जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस ऐसे ही क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस तरह से इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट और मैनेजर के हिसाब से। सबसे पहला है इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। एज वी डिस्कस दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर हाउ टू मेक मैनेजमेंट इफेक्टिव इन डिफरेंट सिचुएशन। तो प्रिंसिपल्स के हिसाब से मैनेजमेंट होगा तो बट ऑब्वियस है कि जो भी मैनेजमेंट की मैनेजरियल एक्टिविटीज है, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो जाए, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स जो है, एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने के बाद मैनेजर जो है वो उसकी एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहला हुआ इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो रिसोर्सेस, वेदर इट इज फिजिकल रिसोर्सेस और वेदर इट इज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑलवेज लिमिटेड, दे आर स्केयर इन नेचर, सो इट इज नेसेसरी फॉर मैनेजर टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेस। मैक्सिमम यूज करके कम से कम उसका वेस्टेज हो, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम ये रिसोर्स के हिसाब से हम रिजल्ट पा सके, इस तरह का मैनेजमेंट जो है मैनेजर को करना रहे। तो अगेन इस तरह का मैनेजमेंट करने के लिए जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो, वेस्टेज डिक्रीज हो, मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सके, इस तरह का मैनेजमेंट हमें अगर करना हो तो उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो गाइड के तौर पे, गाइडलाइंस के तौर पे हमें काम में आएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। देखो साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑलवेज बेस्ड ऑन जस्टिफिकेशन, ऑलवेज बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो उस डिसीजन को साइंटिफिक डिसीजंस जो है हम बोल सकते हैं। और डिसीजंस ऐसे ही लेना और डिसीजन साइंटिफिक लॉजिकल तौर पे लेना, वो दोनों एस्पेक्ट्स जो है डिफरेंट है, उसका रिजल्ट आउटपुट भी हमें कैसे मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। जब साइंटिफिक लॉजिकल वे में कोई भी पर्टिकुलर मैनेजमेंट की एक्टिविटी का डिसीजन लेना होगा और अगर मैनेजर लेगा तो उसका रिजल्ट जो है वो आने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो एट द सेम टाइम दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प मैनेजर टू टेक दिस टाइप ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक डिसीजंस कि उसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज रहता है, चाहिए होता है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस चाहिए होती है जब ऐसे डिसीजंस लेने हैं। तो ये साइंटिफिक वे में डिसीजंस प्रोसेस, लॉजिकल वे में डिसीजन प्रोसेस को आगे ले जाने में भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को हेल्पफुल है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कोप अप विथ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो कांस्टेंट बेसिस पे चेंजेस होते रहेंगे उसमें। तो कोप मीन्स उसके साथ मैच करना, उसके साथ आगे बढ़ना, उसको कोप अप विथ चेंजेस होते हैं, दिस चेंज होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के, उसके साथ कोप अप करना मीन्स उसके साथ मैच होके आगे बढ़ना, उसको कोप अप बोलते हैं। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट की सिचुएशन कांस्टेंट बेसिस पे टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, ठीक है, ये सब फैक्टर्स डे टू डे बेस पे चेंजेस हो रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता है उसमें।
तो वो चेंज के हिसाब से बिजनेस को, मैनेजमेंट को आगे ले जाने के लिए, वो चेंज के साथ कोप अप करने के लिए, मैच करने के लिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है अगेन हेल्पफुल होंगे मैनेजर। तो ये भी उसका मैनेज पॉइंट रहा, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज वी ऑल नो, बिजनेस एंड सोसाइटी आर इंसेपरेबल पार्ट ऑफ ईच अदर। विदाउट सोसाइटी, growth and development of business is not possible, and without growth and development of business, society's development is not possible. So if we want to develop society, we want to provide और we want to fulfill social responsibility, तो ये principles जो है, principles of management, with help of these principles of management, owner or manager can able to perform management activity effectively with efficiency, which result into growth and development of business. और जब भी बिजनेस का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा तो वो अल्टीमेट बेनिफिशियल किसको है? तो सोसाइटी को बेनिफिट उसका मिलेगा। तो इस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए, सोसाइटी को कुछ देने के लिए, पहले हमारा मैनेजमेंट, हमारा बिजनेस ग्रो करना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो हमें, हमारा मैनेजमेंट बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगा। तो उसके हिसाब से हम आगे की जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसको ले जाएंगे और अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है, अल्टीमेटली उसका जो लाभ है वो सोसाइटी को मिलेगा। उस तरह से भी वो हेल्पफुल है, यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, दिस प्रिंसिपल्स बेसिकली यूज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहे, कुछ नया लाना है, कुछ रिसर्च करना है मैनेजमेंट के फील्ड में, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंट करना है मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजरियल लेवल पे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसका एजुकेशन प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट का। तो ये सब ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये सब एस्पेक्ट्स अगर हमें आगे ले जानी है मैनेजमेंट के हिसाब से, तो वो उसमें भी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सेंटर पॉइंट है। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट हम उसको समझाएंगे तो कुछ नया रिसर्च कर पाएंगे, वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ले पाएंगे, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। और एट द सेम टाइम जो एजुकेशन प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट की फील्ड में, वो एजुकेशन भी उसको मिल सकता है। तो ये हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।